तीसरा हो गया कि भगवान के प्रोटेक्शन में भगवान हमको अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान हमको हमेशा रक्षा करेंगे ही, इस पे भरोसा होना चाहिए। भक्त को ये भरोसा होना चाहिए कि भगवान हमें रक्षा करेंगे। और चौथा है भगवान की कृपा पे आश्रित होना, कि भगवान की कृपा मुझे मिलेगी ही। ये सुन के ऐसा लगता है कि अरे इसका मतलब हम बैठ जाएं, भगवान हमको बचाएंगे ही और भगवान की कृपा तो होगी ही, तो हम बैठ जाएं, मेरा काम करे राम, मैं करूं आराम। मेरा काम करे राम, मैं करूं आराम, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। तो कई बार लोग ऐसे गाने गाते हैं और गाना गा के शिथिलता में पड़ जाते हैं। ये एक भक्ति का जो आधा ही चीज समझे लोग, जो यहाँ तक समझे बस आधा ही समझे। चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि भगवान पे आश्रित होके और भगवान की सुरक्षा पे पूरा डिपेंड होके भी भक्त कैसे काम करते रहता है। ये आपको हर पेज पे दिखेगा चैतन्य चरितामृत के। चैतन्य का मतलब होता है जीवन, चैतन्य का मतलब होता है आत्मा, आत्मा ही चैतन्य है। चरित मतलब उसकी क्रियाएं, करता क्या है, और अमृत मतलब जो मरता नहीं, अमृत। तो चैतन्य चरितामृत का मतलब है आत्मा का क्रियाकलाप जो कभी मरता नहीं है। देखिए कितना सुंदर दृष्टांत है। चैतन्य का चरितामृत कहने का मतलब है आत्मा का क्रियाकलाप। तो आत्मा का क्रियाकलाप जो है, अभी जो है आत्मा जो है बद्ध अवस्था में आने के बाद वो जो है अचेतन सा पड़ा हुआ है, उसको जगा के, उसको उसके अंदर का जो चैतन्य है उसको जगा के उसको ऐसे क्रियाकलाप में डाला जाए जो अमृत है, जो मरे नहीं, तो वही चैतन्य जो है, वही जो आत्मा है वो अपने चैतन्य चरितामृत में स्थापित हो जाता है, वो पूरा चैतन्य बन जाता है। तो अब चैतन्य चरितामृत का मतलब है कि बद्ध जीव को जगा देना, जगा के भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में लगा देना, यही चैतन्य चरितामृत का असली मतलब है। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए कि ये बद्ध जीव उठ के उस चीज में जाके लग जाए। और उसके लिए कहाँ, और जगने का मतलब क्या है, बहुत सारे साधु बाबा लोग बोलते हैं कि जगो जगो, तुम्ही जगा दूसरा ना जगवा, तुम जगो दूसरों को भी जगाओ, तुम जियो दूसरों को भी जीने दो। ये बहुत बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक है, एक क ख ग घ है, ये बस बेसिक है। जो साधु इतना ही बोलते हैं बहुत बेसिक में जी रहे हैं। तुम जियो और को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन और शांति का वास्ता। अरे आगे बढ़ो, तुम अभी एलकेजी में हो, अभी ऊपर आओ, थोड़ा यूकेजी में आओ, थोड़ा स्टैंडर्ड 1 में आओ, 2 में आओ, थोड़ा आगे बढ़ो। यही पढ़े रहोगे, बस अमन शांति तक ही पढ़े रहोगे कि आगे बढ़ोगे? जब आत्मा चैतन्य हो जाता है तो उसका पहचान है कि वो पूर्ण रूप से विकास करके कृष्ण से प्रेम करना सीख लेता है। परम भगवान कृष्ण से संपर्क स्थापित कर लेता है, संबंधित हो जाता है और संबंध होके उसमें प्रेम का स्थापना कर लेता है। और इस स्थापना के लिए हम गीता और भागवत को हम पहले पढ़ा चुके हैं, और अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। पहले जो आपने पढ़ा है गीता में और भागवत में वो बेसिक था, गीता एकदम बेसिक, भागवत जो है एडवांस्ड, और चैतन्य चरितामृत है पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी लेवल स्टडी चल रहा है। तो भक्ति का ये पीजी कहलाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसी चीज को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए कि कैसे हम उस परम कृष्ण के प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि पहला जो है एक चीज बताते हैं कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व। चूंकि हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप वो 150 लेक्चर मेरे सुन के आए हैं भागवतम के,
इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपेक्षित है कि आप पहले बहुत कुछ जानते हैं और मैं यहाँ से एडवांस लेवल की ओर आपको ले जा रहा हूँ। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व का मतलब है कि भगवान में और भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, इन चीज़ों में और भगवान के परिकरों में कोई भेद नहीं और भेद है। तो भेद क्या नहीं है? भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो जब आप भगवान के नाम को आप जब उच्चारण करना चालू करेंगे तो सबसे पहले आप लेवल 1 में चैंटिंग करेंगे। लेवल 1 का जो चैंटिंग है वो है कि भौतिक इच्छाएं भी हैं और आप जाप भी कर रहे हैं, ये भी चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, कष्ट मिटाओ तन का। भौतिक इच्छाएं हैं तो जब आप जब कर रहे हैं इस लेवल 1 में, आपका लेवल 1 है। लेवल 1 मतलब भौतिक इच्छाओं के साथ। लेवल 2 आता है जब आप नाम जप करते करते समझ जाते हो दुनिया में कुछ रखा नहीं, क्या लेके जाओगे, लेके तो कुछ जाने नहीं। जब जाए के अकेले झमेला कौन काम के, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। जब आप देखेंगे कि दुनिया की चीजें जब आपकी छुटनी ही है ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब मांग के ही क्या लेना देना। तो इसलिए तब आप जब करने लगते हैं हमको कुछ चाहिए ही नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं कि एक दिन हमको जाना है, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, नाम हरि का साथ आएगा और ना कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब हरि का बुलावा आएगा तो छोड़ के जाना है, तो फिर क्या हम दीवाना बने हैं दुनिया में, दुनिया की चीज़ों को छोड़ दें। जब इस सोच के जब हम नाम जप करेंगे लेवल 2 आ जाएगा हमारा, और लेवल 2 का मतलब है अपराध रहित नाम। और जब लेवल 2 में आप जप करने लगेंगे तो लेवल 2 में जप करते 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 वो जप जो है वो कृष्ण का आपका संबंध जो स्थापित करना चालू कर देगा, वो आपका कनेक्शन आपको फील होना चालू हो जाएगा लेवल 2 के बाद। और लेवल 3 आपका आ जाएगा कृष्ण से प्रेम। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम में संत लोग भगवान को देख सकते प्रेम वाले आंखों से। लेवल 3 का जप। तो लेवल 3 का जप जो है, लेवल 3 का जो स्थिति है वो हमारा जो है ना टारगेट है, वहां तक हमें पहुंचना है। और इसलिए और इसमें चैतन्य महाप्रभु का जो सन्यास का नाम है वो चैतन्य है, और सन्यास के पहले उनका नाम था विश्वंभर मिश्रा। विश्वंभर का मतलब है जो विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जो भरण करते हैं। भर का मतलब है, भर जो धातु है भरण से आया है। तो भरण जो है पालन पोषण कहने का मतलब, मेंटेनेंस, टू मेंटेन इज भरण। तो विश्व ब्रह्मांड का जो भरण करने वाले हैं, ब्रह्मांड को जो रास्ता दिखाने वाले, नेतृत्व करने वाले हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु हमको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे हम कृष्ण तक पहुंच पाएंगे, कैसे हम उस परम दिव्य प्रेम तक पहुंच पाएंगे। वो रास्ता चैतन्य महाप्रभु सिखाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु क्या, हमें तो सीधा प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं और उनके अनुयायी सिखा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ से सीख रहे हैं। क्योंकि हम जो बद्ध जीव है, जो भौतिकता में डूबा हुआ है, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। और इस तरह से जब हम रास्ता देखेंगे, जब महाप्रभु चैतन्य के रास्ते से चलेंगे, तो हम धीरे धीरे करके ये 6 चीज़ों को शरणागति प्राप्त करते हुए अनुकूलेन संकल्पेन प्रतिकूलेन वर्जयेत। जो अनुकूल है उसको हम ले लेंगे, प्रतिकूल को हम छोड़ देंगे, है ना। और कृष्ण के रक्षा में भरोसा रखेंगे, कृष्ण के कृपा पे आश्रय लेंगे, है ना। और इस तरह से धीरे धीरे कृष्ण की सेवा करेंगे, है ना। और कृष्ण से अलग होके कोई भी, पांचवा, कृष्ण से अलग होके कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, कोई अलग हम सेपरेट इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, है ना। प्रायः होता क्या है कि हम शुरुआत में भक्ति करने आते हैं, बहुत अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट कुछ और भी हो जाता है।
कुछ और इंटरेस्ट हो जाता है ना, कुछ नाम हो जाता है बहुत ज़्यादा, लोग हमको बहुत महान समझते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अरे नाम कमाना भी अच्छी चीज़ है, तो हमारा इंटरेस्ट कृष्ण से हट के नाम कमाने में आ गया। सिद्धियां आने लगती है, जो बोलते हैं सच होने लगता है, तो सिद्धियों के आने से हमारा मन और सिद्धियां आ जाती तो कितना अच्छा होता। तो हमारा मन कृष्ण से हट के सिद्धियों में चला गया, नाम में चला गया, कहीं कहीं चला गया हमारा मन। इसलिए किसी अन्य इंटरेस्ट को हटाते हुए केवल कृष्ण पे फोकस रखना, ये हमारा शरणागति का लक्षण है। और छठा लक्षण है शरणागति का कि हमेशा व्यक्ति को नम्र और दीन समझना चाहिए। अपने आप को बहुत तीसमारखा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को नम्र और दीन समझना चाहिए। और ये 6 चीज़ें करने में हनुमान जी भी थे, अर्जुन भी था। अर्जुन जब लोगों को मार रहा था तभी भी नम्र और दीन ही था। अर्जुन जब सबको हनुमान जी जब लंका में छलांग लगा रहे थे तभी भी अपने आप को दीन और हम नम्र ही मान रहे थे। और ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होती हैं, ये हमारा डिस्कशन, ये हमारा चर्चा का विषय हर दिन होगा, हर सुबह होगा। तो यही हम प्रयास करेंगे कि इसी चीज़ को हम हाईलाइट करें। ये शिक्षाएं हैं महाप्रभु का जीवन तो हमने बहुत सुना होगा, लेकिन जीवनों पे जो आधारित जो शिक्षाएं हैं जो कि हमको बहुत डायरेक्ट लगा लेना है। जैसे एक चीज़ मैं आपको अभी आज बताता हूँ, बस एक छोटा सा इंसिडेंट जो आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले बता रहे हैं। एक बार सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए और आके कहे कि आपसे मैं आत्मा राम जो श्लोक है उसका मैं तात्पर्य सुनना चाहता हूँ, उसकी हम टीका सुनना चाहेंगे आपसे। तो आत्माराम श्लोक की टीका आपने पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाया था, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उस श्लोक का 9 अलग अलग मतलब सुनाया था। तब आपने उसके 9 मतलबों को छोड़ के 18 अलग अलग मतलब बताए थे। तो मैं वही मतलब को सुनना चाहता हूँ कि आपने 18 क्या क्या बताए थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, नम्रता और कार्य कुशलता एक साथ कैसे है देखिएगा। इसी बात पे ध्यान रखिएगा कि नम्रता भी है और एक्शन भी है। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, अरे वो पागल मैं पागल, 2 पागल साथ में बैठे क्या बोले किसको याद रहता है। लेकिन सनातन तुम्हारे साथ में रहने से जरूर कुछ प्रकट हो जाएगा। और सनातन गोस्वामी को बोले तुम्हारे महानता के कारण कुछ निकलेगा। और सनातन गोस्वामी को जब उस आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, जब उस श्लोक का महाप्रभु चैतन्य ने अनुवाद बताना चालू किए, मतलब बताना चालू किए, 61 मतलब उन्होंने अलग अलग बना के निकाला उस समय। देखिए भक्त बाकियों से ज्यादा एक्सपर्ट होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने तो केवल 9 निकाले थे, महाप्रभु ने 18 निकाला, बाद में 61 निकाला, लेकिन 61 निकालते समय भी अहंकार नहीं था। तो नम्रता और कार्य कुशलता एक साथ कैसे चलती है, ये सीखने के लिए हमको चैतन्य चरितामृत पकड़ना होगा। उसको हम जीवन में कैसे उतारें, इसके लिए चैतन्य चरितामृत सीखना होगा। हनुमान जी ने जब लंका पे छलांग लगा के वापस सीता जी से अंगूठी लेके राक्षसों को मार के लंका को जला के ध्वंस करके 1/4 लंका को बर्बाद करके जब लौटे, फिर से छलांग लगा के और राम जी को गले लगे, तो राम जी सवाल किए, हनुमान ये बताओ तुम इतना बड़ा कार्य कर कैसे पाए। अब देखिए नम्रता और कार्य कुशलता का कॉम्बिनेशन देखिएगा। हम लोग होते वहां हनुमान जी की जगह तो कंफ्यूज हो जाते, क्या बोले कुछ तो सोचते, बहुत टाइम लगता। हनुमान जी ने टाइम नहीं लिया, तुरंत बताया, प्रभु मैं ठहरा जात बंदर, और बंदर जाकर काम है कूदना, यहाँ वहां हम लोग कूदते रहते। और जब मैं समुंदर देखा ना तो मेरे मुंह से अचानक निकला जय श्री राम, और मैं कूद गया। कूदते ही मैं उधर पहुंच गया। मैं बोला अरे ये कैसे हो गया, और उधर मैंने सब लंका उनका सब जय श्री राम की ताकत से जला दिया, और उधर से फिर बोला जय श्री राम, और फिर कूद गया और इधर आ गया। अब आप न समझिएगा कि हुआ क्या है, मैं तो बस जात का बंदर हूँ, कूदना मेरा स्वभाव है, यहाँ वहाँ कूदते रहता हूँ। तो देखिए हनुमान जी में नम्रता भी है और एक्शन भी है। आजकल जो प्रवचन करता है उन्होंने नम्रता को एक्शन से हटा के केवल बुजदिली और छक्कापन फैला दिया है समाज में। इसको हटाने के लिए हमको प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ठीक से पढ़ना होगा। नम्रता का मतलब बुजदिली नहीं है। हनुमान जी लंका जला के आए थे, असुरों की राजधानी खत्म करके आए थे।
अर्जुन ने पूरे 64 करोड़ लोगों को मार दिया था। महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ लोग टोटल मारे थे, तो अर्जुन ने आधे मारे होंगे। तो इतने लोगों को मारा है, लेकिन नम्रता तभी भी थी। इन लोगों के हृदय में कभी भी द्वेष भावना नहीं थी। द्वेष की भावना से लोग नहीं मार रहे थे। इन लोगों के अंदर भावना थी कि न्याय को स्थापित करना है और लोगों में प्रेम का संचार करना है। इसके लिए ये दुष्ट लोग बीच में आ रहे हैं, इनको हटाना पड़ेगा। इसको हम रोज देखेंगे ये कैसे संभव है। हरे कृष्णा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। एक श्लोक बोलेंगे अंत में, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।